हमको यहाँ दर्द हुआ है, यहाँ यहाँ हो रहा है दर्द, लेकिन तब भी बहुत कुछ दबा करके बोल रहे हैं। तो बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब हमको परेशान मत करो, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। जो सही है तुम बोलो, हम दिल खोल के वो चीज़ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, नहीं तो हम अगर अभी हमारी अगर इज्जत गई ना तो तुम हमको पाओगी नहीं। बस एक बात समझ लो, हमको पाओगी नहीं तुम। अगर विनोद से मतलब नहीं है, विनोद को खोना चाहती हो तो हमको करो बेइज्जत, इसके बाद तुम करो बेइज्जत, फिर देख लेना, ना तो मेरा कोई वीडियो जाएगा, ना मेरा कोई शॉर्ट जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा ये दुनिया जानेगी। जब आपने कोई गलती ना की हो, जब आपने कोई गुनाह ना किया हो, वो काम आपने किया ही ना हो, और उस काम को लेकर के कोई आपसे बार बार झगड़ा करे, बार बार आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए, प्रूफ कोई नहीं है, सबूत कुछ नहीं है, यहाँ तक कि बातें निराधार हैं, और इतना घिनौना इल्ज़ाम दोस्तों मुझे कहने में भी शर्म आती है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वह आदमी जानबूझ के आपसे झगड़ा करना चाहता है। और दूसरी बात, जो आपको बेइज्जत करने का प्रयास करे, जो 4 समाज में आपको नीचा गिराए, जो 4 लोगों के सामने आपको बुरा भला कहे, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि वो इंसान चाहता है कि यह कभी खुश ना हो, कभी सुखी ना रहे। और मेरे साथ दोस्तों यही हो रहा है। सरिता मैडम मेरे ऊपर मतलब ऐसा आरोप लगा रही ना कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और दोस्तों कहते हैं, देखिए, इज्जत बनाने में बहुत कम समय लगता है, और गंवाने में, इज्जत बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और गंवाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। तो और अगर वो कुछ बोलती हैं तो उस विषय में अगर उनको मैं बोलता हूँ तो उल्टा और मेरे ऊपर ब्लेम ठोंक देती हैं। तो इसलिए हम उनसे कहने भी नहीं जाएंगे, बोलने भी नहीं जाएंगे। और रही बात करने की, जब भी बात करने की कोशिश करते हैं कभी सही ढंग से बात नहीं होती है, हमेशा उल्टे शब्दों में ही बात होती है। उनकी बातों को बताना, वो क्या कहते हैं ये बताना, समझिए अपने सर पे जूता मारना होता है, कि मतलब अपनी बेइज्जती खुद करवाना होता है। देखिए, हम भी इंसान हैं दोस्तों, आप समझिए हम भी इंसान हैं, पत्थर के नहीं बने हुए हैं, और बहुत इज्जत हम कमाए हैं, आप लोगों को पता है। और हमारी इज्जत को अगर मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाएगी तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। ये आज हम कह रहे हैं, हम बार बार कहते नहीं हैं। बहुत दोस्तों, बहुत दिल दुखी हो गया, इतना दिल दुखी हो गया है ना कि मर्द रोता नहीं है। हम जो कहते हैं, जे चिल्लावे, जे चिल्लाते दूध पावे, वह हाल हमारा बा कि हम चिल्लाएं सबकी तरह से गलतियां गिनाएं, सबकी तरह से कहें ये किया वो किया। तो हमारी वो फितरत नहीं है कि हम अपनों की कभी गलतियां नहीं गिनाते हैं। तो आज हमारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिसके बारे में अगर मैं सोचूं तो भी मेरे लिए पाप है, सोचूं तो भी मेरे लिए पाप है, लेकिन उनको नहीं, उनको बस हमको नीचा गिराने में मज़ा आता है। ये बात सही है दोस्तों, वो हमको 4 लोगों के सामने बेइज्जत करती हैं ना, तो उनको मज़ा आता है। और पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है, चाहे सब्सक्राइबर के सामने हो, चाहे किसी के सामने हो, हमको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। हम जितना भी, अरे भाई, जिस बात के लिए झगड़ा वो बात करो, फ़ोन पे जब बात हो रही है, सोशल मीडिया पे तुम ऐसा क्या साबित करना चाहती हो, हैं? इस उम्र में दोस्तों आकर के शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, इस उम्र में आकर के ऐसी बातें करना कहाँ से किसको शोभा देता है। बातें सत्य हों, कोई माँ का दूध अगर पिया है, एक माँ की औलाद है, तो साबित करके जिस दिन दिखा देगा उस दिन मैं खुद अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन नहीं, झूठ जो होता है ना, झूठ चिल्लाने के दम पे टिकता है। दोस्तों कहते हैं ना, जो झूठा होता है ना, वो चिल्ला के अपनी आवाज़ को उठाता है। जो बातें सत्य, वो बात मैं खुद एक्सेप्ट किया हूँ वीडियो में कि हाँ ये बात सही है, लेकिन अब जो बात नहीं सही है उसको भी तुम बार बार मेरे सामने रखोगी, अभी हम कह देंगे तुरंत मिर्ची लग जाएगा। जो काम तुम नहीं की हो, अगर हम कह दें तुमको ऐसा की हो, तो तुमको तो बहुत तेज़ लगेगी मिर्ची। जब सारा मैटर दोस्तों सेटल हो जा रहा है तो बार बार किसी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। और जिस दिन सनक गया ना, इतना पछताओगी, माँ कसम बता रहे हैं दोस्तों, कसम खा के मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग देख, कसम खा के मैं कह रहा हूँ, अगर मुझको हद से ज़्यादा अगर सताया गया, मुझे भी परेशान किया जाता है, मैं कहता नहीं हूँ, कभी मैं नहीं कहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर मुझको हद से ज़्यादा परेशान किया गया ना, तो ज़िंदगी भर आदमी पछताएगा कि काश ये बात उसको हम नहीं कहे होते, काश उसकी बात हम मान लिए होते। क्योंकि कोई इंसान जब तक नज़र के सामने रहता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम देखिए, हम झगड़ा बवाल बहुत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हद पार हो जाता है ना तभी बोलते हैं, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। सबको थोड़ी बात पे सबको दिक्कत होती है। हम तो मिट्टी के बने भाई, हम मिट्टी के बने, हम पत्थर के बने, हमारे अंदर दिल नहीं है। जिसको जो मर्जी आए बोल दे, सबको आज़ादी, जिसको जो बोलना है विनोद को बोलते चलो, वो तो सहता चलेगा। उसको गर्ज होगी तो फ़ोन करेगा, उसको गर्ज होगी तो बात करेगा। हम भी तो सवाल कर सकते हैं, हमारे पास उधर से कितनी बार फ़ोन आया है, उधर से फ़ोन आया तो हमने कितनी बार काटा है। इधर से मैं फ़ोन कर कच काट दिया जा रहा है, तड़ातड़ काट दिया जा रहा है। भाई
नौकर हो, गुलाम हो, तुमको गर्ज है तो तुम करो, ये बात हो रही है। मतलब मैं मर्द हूँ तो झुकूँ, हमेशा झुकूँ, इतना झुकूँ, इतना झुकूँ, इतना झुकूँ कि मेरी कमर ही तोड़ दें सब लोग। और झुकता हूँ तब भी झुकता हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है झुकने की। कितना कोई झुकेगा? हम जितनी बार फ़ोन करेंगे कि तुम हमेशा बम बम फोड़ोगी, हैं? अभी ये वीडियो जा रहा ना, इसके बाद देखिएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, इसके बाद देखिएगा उनका वीडियो कैसा आएगा। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन वो हम हमारा पूरा खानदान एक किनारे से गिनाएंगी, एक किनारे से पूरा मेरा खानदान गिराएंगी। कहाँ भाई उस खानदान की वो है नहीं, उस खानदान की वो है नहीं। मेरी माँ उनकी कुछ लगती नहीं है, मेरी बहन उनकी कुछ लगती नहीं, मेरा भाई उनका कुछ नहीं लगता, मेरा बहनों उनका कुछ नहीं लगता है। इसलिए कहेंगी, जब कुछ लगते तब ना कहती। और हम बताइए, हम कभी कुछ नाम लिए हैं दोस्तों? आप ही बताइए। मैं उनसे नहीं, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली, कोई मेरे बारे में यूट्यूब पर गलत बोलता है, दुनिया को हम समझाते आते हैं कि ऐसे परिवार रखो, ऐसे करो। क्या क्या हमको नहीं बोला जाता है? काला नाग, ऐसा ना वैसा ना, ये है वो है, क्या कैसा। हम हर बातें दोस्तों हंसी में टाल के लेके चले जाते हैं। हाँ चलो कहने दो, कहने दो, लेकिन हंसी हंसी में सहते सहते अब आदमी आदत बना लिया है कि इसको कहो ये सहेगा, कहो ये सहेगा, यही सब है। बहुत दोस्तों, बहुत आज दिल अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा दिल मेरा रो रहा है। इतना रो रहा है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब वही है कि रोएं औरतों की तरह, चैनल पर रोएं, तब सही रहेगा। अब हम किस लिए आए हैं, हम मजबूर हैं, हम बता भी नहीं सकते। बस 2 दिन का दोस्तों और इंतज़ार करिए, हम सब बात आप लोगों को बताएंगे कि हम किस लिए आए हैं। हम घूमने टहलने नहीं आए हैं, मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। हम तो एक यहाँ आकर के तो मेरा भेजा ऐसा ख़राब, मैं इतना परेशान हूँ, और ऊपर से परेशानी में और हमको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम जब परेशान हो, कभी भी जब मुझे कोई परेशान किया है ना, तो ये भी हमको उसी में शामिल होकर परेशान किए हैं। ये नहीं कि अच्छा वो परेशान है, भले उसकी गलती है, अगला परेशान है, चलो छोड़ो, जाने दो उसको। सुख से मैं सफ़र नहीं करके, घर से लोग निकलते हैं ना, घर से लोग निकलते हैं, ठीक है, अच्छा घर छोड़ के जा रहा है बंदा, पता नहीं कब आएगा, चलो भले तुम्हारी गलती, चुप रहो, सही से उसको नहीं। घर से निकलते समय भी कच कच, घरवा छोड़ते समय भी कच कच, एक तरफ कच 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 होता है, और दूसरी तरफ मैं घर में से बाहर निकालता हूँ। मुझे मेरी औरत, जाने दीजिए, मुझे खुद ऐसा शराप दिया जाता है ना कि कोई औरत किसी दूसरे के पति को नहीं कहेगी तेरे साथ ऐसा हो जाए, और मुझको ऐसा बोला जाता है। इस वीडियो से हमको पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कहाँ से हमको यहाँ दर्द हुआ है, यहाँ हो रहा है दर्द, लेकिन तब भी बहुत कुछ दबा करके बोल रहे हैं। तो बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब हमको परेशान मत करो, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। जो सही है तुम बोलो, हम दिल खोल के वो चीज़ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, नहीं तो हम अभी हमारी अगर इज्जत गई ना, तो तुम हमको पाओगी नहीं। बस एक बात समझ लो, हमको पाओगी नहीं तुम। अगर विनोद से मतलब नहीं है, विनोद को खोना चाहती हो, तो हमको करो बेइज्जत, इसके बाद तुम करो बेइज्जत, फिर देख लेना। ये ना तो मेरा कोई वीडियो जाएगा, ना मेरा कोई शॉर्ट जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा ये दुनिया जानेगी।